पलक जी, आपको, मेरे को और आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार तरीके की रहती है तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है बीजेपी पार्टी को। जी जी, देखिएगा, अगर इसी तरह की तस्वीर रहती है तो मैंने आपको वही बताने लगा था, आपने मेरी बात थोड़ा सा 1 सेकंड पहले काट दी कि बीजेपी को पिछली बार जो वोट शेयर मिला था वो था 36.25% और आज अभी तक इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से जो हमें वोट शेयर मिल चुका है वो है 38% से भी ज्यादा। तो यानी बीजेपी का वोट नहीं कटा है, इट इज जस्ट दैट कि जेडीएस परफॉर्म अगर अच्छा नहीं कर रही है तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, पहली बात। हाना जी, क्या कहना चाहेंगे? भव्य रोड शो जो है बैंगलोर के अंदर देखने को मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले तो वोटर टर्नआउट ही इतना बेकार था वहां पर, 53% लोगों ने सिर्फ वोट वहां पर दिया है। बेंगलुरु की बात कर रही हूं, लेकिन इसी बीच जीत की भी बात करते हैं तो फिर कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रही है। देखिएगा, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि 5,21,71,579 कर्नाटका के वोटर्स की इस बार है यही ललकार और 9.25 लाख नए वोटर्स की भी है यही पुकार और 4699 ट्रांसजेंडर्स ने भी इस बार कही है यही गुहार कि डबल इंजन की फिर से कर्नाटक को चलाने आएगी इस बार मोदी सरकार। क्योंकि हमने तो अभी ना तो हिम्मत हारी है और ना ही हमने अपने सारे पत्ते खोले हैं, अभी तो खेल बहुत लेकिन सर जेके 24/7 के सूत्र कह रहे हैं हलचल तो बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, जेडीएस के तमाम नेताओं के साथ बातचीत होते हुए नजर आ रही है। मैडम, ये पॉलिटिक्स जो है ये लूडो का नहीं चेस का खेल है, इसलिए कई घर आगे की सोच के चलना तो पॉलिटिशियंस का जन्मजात अधिकार है और वो पॉलिटिशियन ही क्या जो आगे की रणनीति ना बना के चले, इसलिए रणनीति बनाना मुझे लगता नहीं कोई अपवाद है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। और दूसरी बात ये कि जब हम बात कर रहे थे, आप इनसे पूछ रहे थे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो इन्होंने कहा कि ये मोदी जी अपना रोना रोते रहते हैं, फलाना है धमकाना है। मुझे लगता नहीं कि किसी आदरणीय पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उचित रहेगा, वो भी आप जैसे एक आदरणीय चैनल पे। लेकिन खैर, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी सभ्यता है, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि भैया जब आज की डेट में ये खुद ये सोच लिए करना क्या चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जब कोलार में, भलेर में और हमकंडल में ये कहते हैं कि भैया हमको जो है कास्ट बोर्ड पॉलिटिक्स चाहिए, और जब वो ये भूल जाते हैं कि खुद राजीव गांधी जी, उनके पूजनीय पिताजी ने मंडल आयोग की सिफारिश को रिजेक्ट किया था, ऐसी बातें जब ये खुद से करते हैं, और जहां तक आपके दर्शकों को डाउट हो कि डॉक्टर हांडा बीजेपी की तरफ से इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं, तो मैं वो भी बता दूं कि यूपी में 225 का सब चैनल्स ने हमको कहा था, लेकिन हम लेके आए थे 265, और गुजरात में जहां 135 डंके की चोट पे सब कहते थे, हम लेके आए थे 156। दूसरी बात, जैसे हमारे देश की जनता है ना, कर्नाटका की जनता भी वैसी ही भोली भाली है, वो इन लोगों के भुलावे में आ जाती है जब ये कह दिया जाता है कि भैया हम पीएफआई को बैन कर देंगे जो ऑलरेडी बैन है, हम बजरंग दल को बैन कर देंगे जो बैन करना तुम्हारी ताकत में नहीं है, और फिर कह दिया जाता है कि जो भी महिला प्रमुख होगी घर की उसको हम जो है भाई 2,000 रुपए महीना देंगे। अब महिला प्रमुख का मतलब क्या वो विडो से बात कर रहे हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कौन महिला प्रमुख? और जब वो कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो कोई उनसे पूछे कि हिमाचल में भी यही कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो उल्टा बिजली का रेट बढ़ा दिया गया। जब कह दिया अनएम्प्लॉयड को हम 3,000 रुपया 1,500 रुपया दे देंगे, तो क्या राजस्थान में दे रहे हैं क्या? लेकिन ये भोली भाली जनता इस बात को समझती नहीं है, इसलिए इनके झूठे बुलावे में, वो भोली जनता है और ये झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए इस तरह का झांसा देके अगर कहीं ये कुछ परसेंट वोट शेयर ज्यादा ले जाए, लेकिन इनके अंदर हरकंप कितनी है। अब बाकी न्यूज चैनल में भी देखिएगा मैडम, सब तरफ क्या न्यूज है कि इस समय कांग्रेस के पैर तले जमीन खिसकी हुई है, प्राइवेट चॉपर्स बुक कर लिए गए हैं, फ्लाइट की टिकटें बुक की जा रही हैं, प्राइवेट रिजॉर्ट छत्तीसगढ़ में डीके शिव कुमार जी के रिजॉर्ट्स पे और बाकी जगह पे बुक किए जा रहे हैं। 120 से ज्यादा होते ही सबको यूं इकट्ठा करके भागेंगे, किसी तरीके कोई हमारा बिदक ना जाए। ऑलरेडी कांग्रेस इंडिपेंडेंस के बातचीत में है, ऑलरेडी अपने बागियों की बातचीत में है। ठीक है बुदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कांग्रेस, लेकिन इस बीच ये जरूरी था ना लोकतंत्र के लिए कि आत्मचिंतन करने का मौका बीजेपी के पास भी होना चाहिए।
जी, आत्मचिंतन तो हर जीत और हार के बाद होता ही है, क्योंकि हमारी संगठन बेस्ड पार्टी है। यहां का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी भी पहले भाजपा का कार्यकर्ता है, क्योंकि भाजपा अगर आप संधि विच्छेद करके देखें तो भाजपा, हमारा पार्टी का चरित्र यह है कि भारत पहले, जनता उसके बाद और पार्टी सबसे लास्ट में। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से, अपने लर्नेड फ्रेंड से 2-3 पॉइंटेड क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दें, ताकि वो जब मेरे बाद अपनी बात रखें तो उनका भी जवाब दे दें। पहली बात, क्या आपकी एंटी पाउचिंग टास्क फोर्स तैयार हो गई है, जैसा कि हमारे पास इसके ऑलरेडी संकेत हैं? क्या आपके हेलीकॉप्टर्स बुक हो गए हैं? क्या चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक हो गई हैं? क्या आपके रिजॉर्ट बुक हो गए हैं? अपने विधायकों को यूं करके, किसी तरह से उनके मोबाइल फोन छीन के, एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करके उनको बंदी बनाने की आपने सारे कार्यवाही शुरू कर दी है? क्योंकि मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिसके यूपी में 2 सीटें आई। वो 2 सीटें तब जब 399 सीट्स पे लड़ी और 327 ठीक है सर, अभी कर्नाटक क्या लगता है आपको आशीष जी, बॉसी नेचर में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है? जी आशीष जी। जी, थोड़ा सा पहले तो मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक जी की बात को सिर माथे पे लेते हुए, बिकॉज ही इज एन, राहुल जी इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में एक अप्रोच चलती है, यस एंड बट अप्रोच। तो मैं उनकी बात को यस कहते हुए एक बट बीच में लगाऊंगा कि हमारे ऑडियंस को यह भी समझना पड़ेगा कि हम जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, साउथ इज नॉट द थंपिंग ग्राउंड फॉर बीजेपी। बीजेपी साउथ में एंट्री ले रही है थ्रू कर्नाटका, पहली बात। दूसरी बात, जो एंटी इनकम पॉलिसी है वो भी एक फैक्टर है। आज तक कर्नाटका की हिस्ट्री रही है कि 38 इयर्स में कभी भी कोई रूलिंग गवर्नमेंट वापस नहीं आई है। इतने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फैक्टर्स को बीजेपी फाइट करती हुई यहां तक पहुंच रही है कि पिछली बार जिसकी 36 पॉइंट कुछ सीट्स थी, आज ऑलरेडी 38% वोट शेयर पे हम खड़े हैं। यानी हमारे कहीं भी वोटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना भ्रष्टाचार, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना एंटी इनकम पॉलिसी, किसी की मार नहीं पड़ी। और हम अपना ग्रोथ डबल इंजन सरकार के वादों पे चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हां, अगर कुछ हमें इस बार ऐसा लगे कि भाई हम जो चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, तो मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि आज से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, जहां पे ये कहा जा रहा था कि क्लीन स्वीप हो जाएगी कांग्रेस की, तो 140, 150 आएगा, वहां पे आप देखिएगा पिछले पौने घंटे से 114, 115 पे आपकी स्क्रीन दिखा रही है कांग्रेस को, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि यहां पे अब कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया है और जेडीएस ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही है। वो जेडीएस जिसकी पीठ पे इन्होंने छुरा घोंपा था, वो जेडीएस जो खुद टीवी चैनल्स पे आके कहती है हम कांग्रेस के साथ कहीं भी फ्यूचर में आगे कभी नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस जो कहती है हम जेडीएस को कभी अपने गले नहीं लगाएंगे। सर, कांग्रेस भी यही कह रही है कि जेडीएस के साथ बाय हुक और बाय क्रुक हम साथ में नहीं चलेंगे। इस बार हमें चाहिए मेजॉरिटी, अकेले चाहिए, किसी का हमें नहीं चाहिए। इट्स टू अर्ली फॉर कांग्रेस टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। अभी बहुत नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, राजनीति नहीं सर आशीष जी, पता क्या होता है, पहले तो सारे बोल देते, लेकिन बात ये होती है जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं ना, तो सत्ता में आने के लिए ना हर किसी को चाहिए होता है कि इसका साथ मिल जाए या उसका साथ मिल जाए। जी, वो तो देखिए, अब ये फ्यूचर अनसर्टेनिटीज तो है ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं भूदेव जी को ज्यादा खुश होने की, अभी भंगड़े डलवाने की, लड्डू बंटवाने की कोई अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वही खरीदा हुआ लड्डू का डब्बा इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भिजवाना पड़े कि भैया हमारे तो किसी काम का रहा नहीं, कम से कम तुम ही ले लो। क्योंकि मैं भूदेव जी से 2-3 सवाल करना चाहूंगा कि पहले तो ये मुझे बता दें भूदेव जी सॉरी, ये बता दें कि क्या ईवीएम हैक्ड है या नहीं है, क्योंकि इनका तो वो हाल है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो इस बार कर्नाटका चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, ये भूदेव जी से मैं जवाब चाहूंगा। स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पराग सहगल। तो आज कर्नाटक के अंदर फैसले का दिन है, तो इसी बीच शुरुआती रुझानों की जब हम बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो वह भी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। इस बीच बड़ा सस्पेंस ये है कि इस बार जेडीएस क्या किंग मेकर के तौर पर नजर आएगा या फिर
कांग्रेस को जेडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक अपडेट आपको सटीक रुझानों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक चुनाव से जुड़ी, जहां रुझानों में स्पष्ट बहुमत के बाद कांग्रेस में एक्शन नजर आ रहा है। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में बैठक का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, रुझानों में स्पष्ट बहुमत के बाद कांग्रेस में लगातार एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, रुझानों में स्पष्ट बहुमत के बाद कांग्रेस के अंदर ये बड़ी प्रतिक्रिया जो है वह सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें कांग्रेस ने ये बात पहले ही कह दी थी फुल कॉन्फिडेंस के अंदर कि इस बार कर्नाटक के अंदर सरकार तो कांग्रेस की बनते हुए नजर आएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ बनते हुए नजर आएगी। वो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के अंदर बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहां इस बीच आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई जो है दर्शन करने के लिए आज पहुंचे थे हनुमान जी के, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के अंदर प्रियंका गांधी भी दर्शन करते हुए नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला जारी है, जब बहुमत के बाद कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। इस बीच बड़ी बात यह भी है कि जेडीएस के प्रमुख द्वारा, अध्यक्ष द्वारा ये बात जो है वे की गई है कि मेरी तरफ कोई पार्टी नहीं आई, ना बीजेपी द्वारा कोई बातचीत हुई है या कांग्रेस द्वारा कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों की तरफ से ये जानकारी भी हमारे पास सामने आई थी कल कि बातचीत तो की गई है और ये मानना मुश्किल है कि सरकार बनाने के लिए जेडीएस को कॉन्फिडेंस में ना लिया गया हो। लेकिन इस बीच बैठकों का सिलसिला जारी है, क्योंकि एक तरफ शुरुआती रुझानों के अंदर ये संकेत आ रहे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर बात करें जेडीएस की, तो अगर इस बीच जेडीएस किंग मेकर के तौर पर उभरता है तो जेडीएस को भी पूरे कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। तो वही दूसरी तरफ कर्नाटक में रुझानों के अंदर आपको बता दें जेडीएस के नेताओं के संपर्क में बीजेपी है। हमारे सूत्रों की तरफ से जानकारी है, कर्नाटक में रुझानों के बाद बीजेपी में हलचल नजर आ रही है, जहां जेडीएस के नेताओं के संपर्क में नजर आ रही है बीजेपी। ये बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जेडीएस से बात कह रही थी कि हमारे साथ कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जेडीएस के नेताओं के साथ बीजेपी संपर्क में है, क्योंकि जितने भी रुझान है वे यही संकेत दे रहे हैं या तो कांग्रेस जीत हासिल करेगी या तो हंग असेंबली होते हुए नजर आएगी। जब हम बात कर रहे हैं हंग असेंबली की, तात्पर्य यह है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलते हुए नजर आएगी। और अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो बीजेपी अब बातचीत करते हुए नजर आ रही है जेडीएस के साथ, क्योंकि जितने भी रुझान है या फिर हम एग्जिट पोल्स की भी बात कर रहे हैं, कहीं पर भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलते हुए नजर आई बीजेपी को। लेकिन इसी बीच आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे बोम्मई जी, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और इस बीच हनुमान जी का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा प्रमुखता के साथ उठाया गया। या हम बात करें मैनिफेस्टो के अंदर, जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर बजरंग दल का जिक्र होते हुए नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं बीजेपी की रोड शोज और जनसभाओं के अंदर, वहां पर बजरंग बली का जिक्र होते हुए नजर आया। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम बोम्मई जो है वह दर्शन करने के लिए पहुंचे और ये सवेरे सवेरे दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। जब ये तस्वीरें सामने आई उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस भी पहुंच गई दर्शन करने के लिए। प्रियंका गांधी जो है वह भी बजरंग बली के दर्शन करने पहुंची। तो इस बीच हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, कर्नाटक चुनाव के अंदर जितने भी शुरुआती रुझान आ रहे हैं हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ है, नेता बीजेपी से, भूदेव शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस से, दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष हांडा जी, क्या लगता है आपके जो फ्री सिलेंडर का वादा था वो शायद कर्नाटक की जनता को पसंद नहीं आया? जी पलक जी, आपको, मेरे को और आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार। जी मैं तो पलक जी निष्कर्ष पे पहुंचना कि सिलेंडर का वादा पसंद नहीं आया, अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा, इसलिए कि अभी मात्र 10 बजे हैं और इस रुझानों में भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ओपिनियन पोल्स थे या बाद में हमारे एग्जिट पोल्स थे, वो कई पोल ऑफ पोल्स भी बीजेपी को 60, 70
मैक्सिमम 80 तक दे रहे थे, लेकिन खुद आपकी स्क्रीन नीचे दिखा रही है कि 84 बीजेपी आगे है और कई अलग अलग चैनल्स का और अलग अलग भी दिखा रही है। तो अभी आपको पता है बीजेपी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनिशर। तो आगे चलते चलते, क्योंकि जब तक 60 से 80% काउंटिंग हो ना जाए तब तक किसी निष्कर्ष पे पहुंचना थोड़ा प्रीमेच्योर होता है। और अभी मात्र 38% काउंटिंग हुई है और इस 38% काउंटिंग में भी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का डाटा है कि बीजेपी को जो वोट परसेंट शेयर मिला है वो, तो क्या हाना जी आपको ऐसा लगता है कि अगर तस्वीर इसी तरीके की रहती है तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है बीजेपी पार्टी को? जी देखिएगा, अगर इसी तरह की तस्वीर रहती है तो मैंने आपको वही बताने लगा था, आपने मेरी बात थोड़ा सा 1 सेकंड पहले काट दी कि बीजेपी को पिछली बार जो वोट शेयर मिला था वो था 36.25% और आज अभी तक इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से जो हमें वोट शेयर मिल चुका है वो है 38% से भी ज्यादा। तो यानी बीजेपी का वोट नहीं कटा है, इट इज जस्ट दैट कि जेडीएस परफॉर्म अगर अच्छा नहीं कर रही है तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हमारे देश की जनता है ना, कर्नाटका की जनता भी वैसी ही भोली भाली है, वो इन लोगों के भुलावे में आ जाती है जब ये कह दिया जाता है कि भैया हम पीएफआई को बैन कर देंगे जो ऑलरेडी बैन है, हम बजरंग दल को बैन कर देंगे जो बैन करना तुम्हारी ताकत में नहीं है, और फिर कह दिया जाता है कि जो भी महिला प्रमुख होगी घर की उसको हम जो है भाई 2000 रुपए महीना देंगे। अब महिला प्रमुख का मतलब क्या, वो विडो से बात कर रहे हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कौन महिला प्रमुख? और जब वो कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो कोई उनसे पूछे कि हिमाचल में भी यही कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो उल्टा बिजली का रेट बढ़ा दिया गया। जब कह दिया अनएम्प्लॉयड को हम 3,000 रुपया 1,500 रुपया दे देंगे, तो क्या राजस्थान में दे रहे हैं क्या? लेकिन ये भोली भाली जनता इस बात को समझती नहीं है, इसलिए इनके झूठे बुलावे में वो भोली जनता है और ये झूठ बोलने में माहिर है। इसलिए इस तरह का झांसा देके अगर कहीं ये कुछ परसेंट वोट शेयर ज्यादा ले जाएं, लेकिन इनके अंदर हरकम कितनी है आप बाकी न्यूज चैनल में भी देखिएगा मैडम, सब तरफ क्या न्यूज है कि इस समय कांग्रेस के पैर तले जमीन खिसकी हुई है, प्राइवेट चॉपर्स बुक कर लिए गए हैं, फ्लाइट की टिकटें बुक की जा रही हैं, प्राइवेट रिजॉर्ट छत्तीसगढ़ में डीके शिव कुमार जी के रिजॉर्ट्स पे और बाकी जगह पे बुक किए जा रहे हैं। 120 से ज्यादा होते ही सबको यूं इकट्ठा करके भागेंगे, किसी तरीके कोई हमारा बिदक ना जाए। ऑलरेडी कांग्रेस इंडिपेंडेंस के बातचीत में है, ऑलरेडी अपने बागियों की बातचीत में है। ठीक है बुदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस, ओवर टू यू बुदेव जी। देखिए, मैं ये बता रहा था कि आज क्या है कि मोदी जी जाते हैं कर्नाटक में, वो विकास को लेकर के कोई बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं करते हैं, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं करते हैं। वो जनता के बीच में जाकर के अपना रोना रोते हैं कि मुझे गाली दे दी, मुझे ये दे दिया। अरे भैया, देश के 130 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी है, अगर वो सब रोते ही रहेंगे तो काम कब चलेगा? आपको तो देश ने प्रधानमंत्री बनाया, आपको तो जनता की परेशानियां सुननी चाहिए, लेकिन चल क्या रहा है 2014 से? केवल अपने मन की बात। जनता बैठी हुई है कि कब मोदी जी हमारे मन की बात सुनेंगे, कब हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन नहीं, हर जगह जाकर के केवल अपना रोना, भगवान जी का सहारा लेना, कभी बजरंगबली के नाम पर, कभी राम जी के नाम पर। तो बजरंगबली ने, राम जी ने भी इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया कि भाई हमने तुम लोगों को बहुत साथ दे लिया, बहुत आप लोगों को कंधा दे लिया, अब जनता के हाथ में है, जनता को आपने बहुत वर्गलाने का काम किया, बहुत परेशान करने का काम किया। और ये अभी बोल रहे थे कि हिमाचल में और यहाँ पर क्या हुआ, तो इनको मैं बता देना चाहता हूं कि जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस हो, तो वहां पर जिस तरह से चाहे बेरोजगार युवाओं को अगर एक बार फॉर्म भरते हैं उसके बाद पेपर देने के लिए, जाने के लिए बसें फ्री, रुकने के लिए खाना पीना रुकना फ्री पेपर के अंदर, आप देखिए। और अगर चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक इलाज फ्री, कोई सी भी बीमारी हो गरीबों को, जो गरीब बेचारे बीमारी से मर जाते थे, इलाज के अभाव में 25 लाख रुपए तक का इलाज वो करवा सकते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 8 रुपए में भरपूर इतना बढ़िया खाना खा सकते हैं, जिसमें मतलब आप देखिएगा जो होटलों में खाना नहीं मिलता उससे अच्छा खाना इंदिरा रसोई में मिलता है। ऐसी तमाम योजनाएं, चाहे पुरानी पेंशन स्कीम हो, 500 रुपए में सिलेंडर हो, महंगाई को लेकर रहा तो उनका राशन सब गरीबों को दिया जा रहा है। ये लोग केवल दिनेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस बार कर्नाटक की जनता ने धन से परे होकर वोट दिया है? जी दिनेश जी। धन्यवाद पलक जी। देखिए, दोनों जो होता है उनका मैंने सुना, तो देखिए ऐसा कि अभी जैसे आज रणकर जो है वो फाइनल है और आगे 2024 का सेमीफाइनल है। तो देखिए, कहने की बात यह कि अब इलेक्शन का द्वार किसके लिए खुलता है देखने की बात होंगे। दोनों पार्टीज ने अपने तरीके से काफी मेहनत की है
और एक बार पहले जब तक ये मोदी जी और योगी जी इनकी सभाएं जब तक नहीं हुई थी, उससे पहले की स्थिति कुछ अलग थी। उससे पहले एक बार लग रहा था कि स्पष्ट तरीके से कांग्रेस आ रही है, और आज के जो शुरुआती रुझान है उसमें नजर यही आ रहा है। लेकिन बीच में कुछ जैसे कि कुछ अस्पष्ट कुछ चीजें ऐसी रही जिसमें कुछ बयानबाजी कुछ सीनियर जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस के, उनकी वजह से, या बजरंग दल को लेकर के, या बजरंग दल को लेकर के जो इस बीच उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मेयर चुनाव, बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझानों में विपक्ष धराशायी है। जहां शुरुआती रुझानों में अगर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर बीजेपी के अंदर अच्छी जीत जो है वो देखने को मिल रही है, और या यूं कह ले कि विपक्ष गायब दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मेयर चुनाव में बीजेपी का अच्छा दबदबा, शुरुआती रुझानों में विपक्ष धराशायी। इस वक्त की बड़ी अपडेट शुरुआती रुझानों के अंदर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां पर 17 से 17 सीटों की अगर हम मेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि इसमें विपक्ष जो है वह मिसिंग लग रही है, शायद नजर ही नहीं आ रही है। जी दिनेश जी। योगी जी का बुलडोजर लगता चल गया यूपी में, अब कर्नाटक वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मुझे ये लगता है कि जैसे अभी शुरुआती रुझान में जिस तरीके से लग रहा है कि ठीक है कांग्रेस आगे जा रही है, तो अगर ये सत्ता में अगर आते हैं तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ठीक है जैसे जो भी हो। और भाजपा के जो है अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है तो अभी स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। 2 घंटे में चीजें काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी कि किसको जनता जनार्दन जो है पूरा आशीर्वाद देती है और किसको थोड़ा कम देती है। जिसको कम मिले तो वो देखिए विपक्ष में, क्योंकि देखिए पार्टी 2 है। जैसे पहले लग रहा है कि जेडीएस शायद किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन अभी चीजें जो है पलटी लगती नहीं है कि शायद किंग मेकर की किसी को आवश्यकता हो। जो आएंगे तो चीजें जहां तक मुझे लगता है स्पष्ट एक तरफा ही रहेंगी जो रहेंगी। तो अगर कांग्रेस को मिले तो कांग्रेस अपने तरीके से ठीक भूमिका निभाए, और बीजेपी को अगर मिले तो बीजेपी ठीक तरीके निभाए और जनता के लिए काम करे। यही मैं तो कहना चाहूंगा। हाना जी, क्या कहना चाहेंगे? भव्य रोड शो जो है बैंगलोर के अंदर देखने को मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले तो वोटर टर्नआउट ही इतना बेकार था वहां पर, 53% लोगों ने सिर्फ वोट वहां पर दिया है। बेंगलुरु की बात कर रही हूं, लेकिन इसी बीच जीत की भी बात करते हैं तो फिर कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रही है। देखिएगा, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि 5,21,71,579 कर्नाटका के वोटर्स की इस बार है यही ललकार, और 9.25 लाख नए वोटर्स की भी है यही पुकार, और 4699 ट्रांसजेंडर्स ने भी इस बार कही है यही गुहार कि डबल इंजन के फिर से कर्नाटक को चलाने आएगी इस बार मोदी सरकार। क्योंकि हमने तो अभी ना तो हिम्मत हारी है और ना ही हमने अपने सारे पत्ते खोले हैं। अभी तो खेल बहुत लेकिन सर JK24/7 के सूत्र कह रहे हैं हलचल तो बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, जेडीएस के तमाम नेताओं के साथ बातचीत होते हुए नजर आ रही है। मैडम, ये पॉलिटिक्स जो है ये लूडो का नहीं चेस का खेल है, इसलिए कई घर आगे की सोच के चलना तो पॉलिटिशियंस का जन्मजात अधिकार है। और वो पॉलिटिशियन ही क्या जो आगे की रणनीति ना बना के चले, इसलिए रणनीति बनाना मुझे लगता नहीं कोई अपवाद है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। और दूसरी बात ये कि जब हम बात कर रहे थे, आप इनसे पूछ रहे थे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो इन्होंने कहा कि ये मोदी जी अपना रोना रोते रहते हैं, फलाना है धमकाना है। मुझे लगता नहीं कि किसी आदरणीय पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उचित रहेगा, वो भी आप जैसे एक आदरणीय चैनल पे। लेकिन खैर, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी सभ्यता है, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि भैया जब आज की डेट में ये खुद ये सोच लिए करना क्या चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जब कोलार में, भल्लेर में और हमकंडल में ये कहते हैं कि भैया हमको जो है कास्ट बोर्ड पॉलिटिक्स चाहिए, और जब वो ये भूल जाते हैं कि खुद राजीव गांधी जी, उनके पूजनीय पिताजी ने मंडल आयोग की सिफारिश को रिजेक्ट किया था। ऐसी बातें जब ये खुद से करते हैं, और जहां तक आपके दर्शकों को डाउट हो कि डॉक्टर हांडा बीजेपी की तरफ से इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं, तो मैं वो भी बता दूं कि यूपी में 225 का सब चैनल्स ने हमको कहा था, लेकिन हम लेके आए थे 265, और गुजरात में जहां 135 डंके की चोट पे सब कहते थे, हम लेके आए थे 156। हांडा जी, मैं आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगी। अगर कर्नाटक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटक के अंदर बीजेपी को शुरुआती रुझानों के अंदर जीत तो नहीं मिल रही है, ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब आप सारी चीजें गिनवा रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या बोला, इनने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, लेकिन सत्य तो ये है ना कि कर्नाटक के जनता जो है वे कांग्रेस को चुनते हुए नजर आ रही है। जी हांडा जी।
जी मैंने यही आपको बताया। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू योर सर्वे एंड अदर सर्वे, मैं अभी जितने में मेरे साथी बात कर रहे थे बाकी चैनल्स को भी स्क्रॉल कर रहा था, तो जहां पे आपकी चैनल विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू योर चैनल एंड हिज डाटा, जहां कांग्रेस को 116 दिखा रहा है, वहां बाकी कई चैनल 104 और 106 भी दिखा रहे हैं। सर ऐसे भी चैनल है जिन्हें गिरा सकते हुए 122 भी दिखा रहे हैं। जी मैंने यही कहा कि अभी तो, इसलिए मेरा कहने का मतलब देखिए, आप यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। मैं आपको ये कहना नहीं चाहता कि आपका डाटा ऑथेंटिक नहीं है, मैं ये कहना नहीं चाहता कि ये फॉर श्योर नहीं है, मैंने सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया कि जहां पे इलेक्शन कमीशन अभी भी मतलब इससे फिगर से बहुत पीछे चल रहा है, तो ये आप लोगों का जो डाटा दिखाते हैं ना, ये कुछ हद तक प्रमाणिक होता है, कुछ हद तक स्थापित। हांडा जी जी मैं अपनी बात को, क्योंकि काफी देर से मेरे कांग्रेस के भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं कम से कम उनको कहने के लिए कुछ पॉइंट्स दे दूं, तो अगर वो उचित समझें तो मैं कुछ पॉइंट सवाल तो मैं दे दूंगी, आप चिंता मत करिए, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी सवाल ये उठता है, क्योंकि जीत आपको मिल रही है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी। इस बीच जब 5 राज्यों के अंदर सरकार बन रही थी तो 4 में आपकी बन गई, फिर उसके बाद जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, वहां पर गुजरात में सरकार बनी, लेकिन इस बीच ये जरूरी था ना लोकतंत्र के लिए कि आत्मचिंतन करने का मौका बीजेपी के पास भी होना चाहिए। जी आत्मचिंतन तो हर जीत और हार के बाद होता ही है, क्योंकि हमारी संगठन बेस्ड पार्टी है। यहां का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी भी पहले भाजपा का कार्यकर्ता है, क्योंकि भाजपा, अगर आप संधि विच्छेद करके देखें तो भाजपा, हमारा पार्टी का चरित्र यह है कि भारत पहले, जनता उसके बाद और पार्टी सबसे लास्ट में। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से, अपने लर्नेड फ्रेंड से 2-3 पॉइंटेड क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दें, ताकि वो जब मेरे बाद अपनी बात रखें तो उनका भी जवाब दे दें। पहली बात, क्या आपकी एंटी पाउचिंग टास्क फोर्स तैयार हो गई है, जैसा कि हमारे पास इसके ऑलरेडी संकेत हैं? क्या आपके हेलीकॉप्टर्स बुक हो गए हैं? क्या चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक हो गई हैं? क्या आपके रिजॉर्ट बुक हो गए हैं? अपने विधायकों को यूं करके किसी तरह से उनके मोबाइल फोन छीन के एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करके उनको बंदी बनाने की आपने सारे कार्यवाही शुरू कर दी है? क्योंकि मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिसके यूपी में 2 सीटें आई। वो 2 सीटें तब जब 399 सीट्स पे लड़ी और 327। ठीक है सर, अभी कर्नाटक में रुझानों में जीत मिल रही है कांग्रेस को, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है भूदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी बड़ा सवाल तो ये है कि जीत तो आपको मिल जाए, अच्छी बात है, आपको स्पष्ट बहुमत मिल जाए, लेकिन बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के पास ये है कि अपने विधायकों को बचा के रखना है। यही बात हांडा जी कह रहे हैं आपसे। नहीं मैडम, उससे भी बड़ा एक सवाल ये है। हांडा जी आपका ही सवाल जो मेरे भी सवाल है। ठीक है भूदेव जी, ओवर टू यू। ठीक है भूदेव जी बोलिए। अच्छी बात है आना जी, कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अभी तो ये कर्नाटक से शुरू आता है, आपके सवालों का जवाब देते हैं, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। अभी आपने बहुत से सवाल उठाए, सबका जवाब हम आपको देंगे। सभ्यता और संस्कृति की जो आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें तो शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी सभ्यता और संस्कृति को विदेशों में जाकर के गाली देते हैं। सर मेरे सवाल का पहले जवाब, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। क्या विधायक बचाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा? आगे चुनौती है ये, पिछले सालों से सबक लेते हुए। पारुल जी देखिए, बिल्कुल चुनौती है, बिल्कुल है, क्योंकि ये देश को पता है, पूरा देश जानता है, देश के लोग जानते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है। वहाँ के जो चुनकर के लीडर आते थे, विधायक और सांसद, उनको कैसे डरा करके, धमका करके, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके और सरकारों को गिराने का ये काम करते रहे, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये अगर आपको अपने पार्टियों पे ये भी अपने सारे विधायकों को आडा जी सुन लो, आडा जी हम आपको सुन रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपने ये जो फोटो लगा रखी है मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा जी की, ये कुछ दिन पहले तक चुनाव में, चाहे हिमाचल चुनाव हो, क्या है फिर गुजरात चुनाव में राहुल गांधी और मोदी जी की फोटो हुआ करती थी, आज बदल कैसे दी गई? आखिर फिर मतलब अगर हार रहे हैं तो जेपी नड्डा जी हार रहे हैं और जीत रहे हैं तो मोदी जी जीत रहे हैं, ये तो आपने अन्याय किया है। ये अच्छा, आप जेपी नड्डा जी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हो। ठीक है ये आप जेपी नड्डा जी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। सर हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि अध्यक्ष, आपने अगर नोटिस किया, हम दोनों अध्यक्ष की फोटो लगाई है, आप इस पर राजनीति ना करिए।
आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि अभी बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो अपने जितने भी विधायक हैं उनको साथ में रखना है, मजबूत रखना है, ये कैसे करेंगे आप? पारुल जी, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है जी। मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी कि पूरी सरकार को गिराने के लिए घबराए क्यों हुए हैं सर आप? और ये इस बार पहले जो होता करी और जनता से बड़ा कुछ इस देश में जनता मोदी जी को भी 2024 में दिखाएगी कि 2024 में दिखाएगी कि आपने क्या किया और उनसे भी परेशानी आने वाली। बाकी सारे विधायकों को एक साथ करना तो ये पार्टी की जिम्मेवारी है और अभी अपना विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा तो सबको तो एक साथ बुलाया जाएगा। अब ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिनेश जी, अभी बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अगर कांग्रेस भी जीत हासिल कर लेती है तो अभी ये सस्पेंस तो बरकरार है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी दिनेश जी। देखिए, कांग्रेस जीते चाहे भाजपा जीते, दोनों में देखिए दोनों के सामने चुनौती कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ऐसे कि जहां पर भाजपा के लिए चुनौती थी वापस सत्ता में आने की और कांग्रेस में आने की और कांग्रेस जो थी उनकी बात चुनौती थी कि उनके जो अध्यक्ष हैं तो उनका गृह ये स्टेट है और दूसरा उसके अलावा राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द हुई उसके बाद में उनके पास में ये है कि पहला चुनाव है तो एक तरह से कांग्रेस के लिटमस टेस्ट है कि जीतते हैं तो वो उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा दक्षिण का द्वार खोलने के लिए जो है जरूरत है, क्योंकि जैसे 130 सीट के आसपास है तो उनपे सबको आवश्यकता है, क्योंकि आगे जैसे 2024 का एक तरह सेमीफाइनल को माने तो सभी चाहते हैं, सभी पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों चाहती हैं कि ये द्वार खोले और द्वार खोले तो आगे भाजपा जैसे आगे सत्ता में वापसी करेगी तो उनको इसमें फायदा मिलेगा और अगर कांग्रेस अगर तो कांग्रेस को भी आगे जो और स्टेट्स हैं उसमें काफी फायदा मिलेगा। और अभी जैसे कांग्रेस के जैसे डीके शिव कुमार जी हैं या सिद्धारमैया जी हैं तो दोनों के बीच में देखिए काफी मतलब भारी रिफ्ट और मतभेद देखने को मिले। तो आपस में एक बार अगर ये रण अगर जीत लेते हैं तो उसके बाद फिर इनके बाद चुनौती ये रहेगी कि सिद्धारमैया जी जो है वो आगे मतलब बढ़े या डीके शिव कुमार जी। और दूसरा एक चीज हो जैसे कि जेडीएस का, जैसे क्योंकि देखिए आप पहले भी जानती हैं और हम लोग सभी जो बैठे हैं जो दोनों वक्ता जो हम जानते हैं कि देखिए राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, पहले से किसी के लिए दरवाजा बंद करना अच्छी बात नहीं होती। डीके शिव कुमार जी जो उन्होंने बहुत पहले से काफी बार बोला कि जेडीएस के साथ में हम लोग किसी भी सूरत में चाहे हमें कुछ भी उसके लिए कीमत चुकानी चाहे वापस आए चाहे ना आए सत्ता में, लेकिन हम लोग जेडीएस के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहेंगे, किसी भी तरीके से उनके साथ गठबंधन या अलाइनमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुझानों में कांग्रेस की बढ़त पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कल 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर है, जीत के बाद विधायकों के बेंगलुरु आने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में बैठक का दौर जो है वे देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तय होगा अगर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, क्योंकि शुरुआती रुझान यही संकेत जो है वे दे रहे हैं। तो इस बीच कल विधायकों के साथ बैठक होते हुए नजर आएगी, लेकिन इस बीच वही बात देखने को मिल रही है कि हाई कमान तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों के मुताबिक ये फैसला लिया गया है कि सरकार अगर बनती है तो कल 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होते हुए नजर आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फैसले का दिन है आज। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो शायद लग रहा है कि कांग्रेस इस बार स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सस्पेंस है कि अगर रुझानों के अंदर कोई बदलाव होता है तो क्या जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर के तौर पर उभरेगा। हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर हम बात करते हैं कुछ इसी तरीके की तस्वीरें थी, क्योंकि पहले ये नहीं बताया गया था कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। बाद में जाकर हाईकमान द्वारा ये फैसला लिया गया और ये दर्शाया गया कि सभी विधायक जो है वे मिलकर ये फैसला ले रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन इसी बीच अगर आपको बात बताएं, कल ये 12 बजे जो बैठक होने जा रही है, अगर आज जो शुरुआती रुझान बता, हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष आंडा हमारे साथ है, नेता बीजेपी से। भूदेव शर्मा हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस से। इस बीच राहुल जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना है आपका राहुल जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मिनटों के अंदर तस्वीर बदलते हुए नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस को शायद डर ये लग रहा है कि जेडीएस इस बार ना डिसाइड करे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी राहुल जी। देखिए,
अभी तक जो रुझान आए अभी तो उसको देख के लग रहा है कि एकदम क्लैरिटी के साथ कांग्रेस जाएगी। और अभी भी ये अगर अभी भी फ्रीज हो जाता है ये जो आंकड़े हैं तो कांग्रेस इसमें सरकार बना ले जाएगी। 113 मैजिक नंबर है तो वहां तक कांग्रेस पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी को यहाँ सोचने की जरूरत है कि उनसे कमी कहाँ हो गई। और प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां की, इतना बड़ा रोड शो किया, बाकी सारी चीजें, वो वहां से कहां से फिसली बीजेपी। तो सवाल ये है कि अब ना चुनाव आपको रियल मुद्दों पे लड़ने पड़ेंगे। अगर जो आप ठीक है आपने लंबा एक चला लिया कि हिंदुत्व वाला मुद्दा चला लिया, ये चल जाएगा, अभी भी चल सकता है, आगे भी चल भी सकता है, लेकिन फिर भी एक दिन जनता को चाहिए, सड़क अच्छी चाहिए, बिजली, पानी, रोजगार और ये सारी चीजों पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर जो आपको देश को विकसित करना है और लोगों की आय बढ़ानी है, लोगों का जीवन स्तर सुधारना है तो वो विकास से ही संभव है। तो और इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी फिसली है। और दूसरा बीजेपी की आपसी सिरफुटप्पल, जैसे जगदीश शेट्टार का आपने नाम लिया, वो जो लिंगायत समुदाय से आते हैं और लिंगायत बीजेपी का समुदाय माना जाता है, लेकिन जगदीश शेट्टार ने कुछ ना, देखिए जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितनी कौन जहां जहां लिंगायत है वहां से कांग्रेस को कितनी सीट मिली और कितने % वोट मिला। तो उससे भी ये नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जगदीश शेट्टार जी के जाने के बाद बीजेपी को कितना लॉस हुआ। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को भी ये सोचने की जरूरत है कि गलती कहां हुई है उनसे। या तो वो जो ये नहीं कर रहे हैं कि स्टेट लीडरशिप को मजबूत करे, स्टेट लीडरशिप को कमजोर किए जा रहे हैं लगातार। जैसे देखिए जब उनको लगा कि बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव हारेंगे तो येदियुरप्पा जी को ले आए और येदियुरप्पा को 2 साल पहले मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। तो ये जो मनमानी चल रही ना सेंट्रल लीडरशिप की कि आप स्टेट में जो चाहें वो कर दें, तो ये भी बीजेपी को मुझे लगता है कि इस पे भी मंथन करने की जरूरत है। क्या लगता है आपको आशीष जी, बॉसी नेचर में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है? जी आशीष जी। थोड़ा सा पहले तो मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक जी की बात को सिर माथे पे लेते हुए, बिकॉज ही इज एन राहुल जी इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में एक अप्रोच चलती है, यस एंड बट अप्रोच। तो मैं उनकी बात को यस कहते हुए एक बट बीच में लगाऊंगा कि हमारे ऑडियंस को यह भी समझना पड़ेगा कि हम जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, साउथ इज नॉट द थंपिंग ग्राउंड फॉर बीजेपी। बीजेपी साउथ में एंट्री ले रही है थ्रू कर्नाटका, पहली बात। दूसरी बात, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी एक फैक्टर है। आज तक कर्नाटका की हिस्ट्री रही है कि 38 इयर्स में कभी भी कोई रूलिंग गवर्नमेंट वापस नहीं आई है। इतने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फैक्टर्स को बीजेपी फाइट करती हुई यहां तक पहुंच रही है कि पिछली बार जिसकी 36 पॉइंट कुछ सीट्स थी, आज ऑलरेडी 38% वोट शेयर पे हम खड़े हैं। यानी हमारे कहीं भी वोटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना भ्रष्टाचार, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना एंटी इनकम्बेंसी, किसी की मार नहीं पड़ी। और हम अपना ग्रोथ डबल इंजन सरकार के वादों पे चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हां, अगर कुछ हमें इस बार ऐसा लगे कि भाई हम जो चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, तो मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि आज से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, जहां पे ये कहा जा रहा था कि क्लीन स्वीप हो जाएगी कांग्रेस की, तो 140, 150 आएगा, वहां पे आप देखिएगा पिछले पौने घंटे से 114, 115 पे आपकी स्क्रीन दिखा रही है कांग्रेस को, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि यहां पे अब कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया है और जेडीएस ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही है। वो जेडीएस जिसकी पीठ पे इन्होंने छुरा घोंपा था, वो जेडीएस जो खुद टीवी चैनल्स पे आके कहती है हम कांग्रेस के साथ कहीं भी फ्यूचर में आगे कभी नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस जो कहती है हम जेडीएस को कभी अपने गले नहीं लगाएंगे। सर कांग्रेस भी यही कह रही है कि जेडीएस के साथ बाय ग्रुप और बाय क्रुक हम साथ में नहीं चलेंगे, इस बार हमें चाहिए मेजॉरिटी, अकेले चाहिए, किसी का हमें नहीं चाहिए। इट्स टू अर्ली फॉर कांग्रेस टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। अभी बहुत नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, राजनीति नहीं सर आशीष जी, पता क्या होता है, पहले तो सारे बोल देते हैं, चुनावी रैलियों के अंदर भावनाएं होती है, जनता को लुभाना होता है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि कांग्रेस जेडीएस एक ही है, कांग्रेस भी ये बोल दिया उसने कि जेडीएस हमें चाहिए नहीं, जेडीएस भी कह रही है हमें कांग्रेस नहीं चाहिए। लेकिन बात ये होती है जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं ना, तो सत्ता में आने के लिए ना हर किसी को चाहिए होता है कि इसका साथ मिल जाए या उसका साथ मिल जाए।
जी वो तो देखिए, अब ये फ्यूचर अनसर्टेनिटीज तो है ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं भूदेव जी को ज्यादा खुश होने की, अभी भंगड़े डलवाने की, लड्डू बंटवाने की कोई अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वही खरीदा हुआ लड्डू का डब्बा इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भिजवाना पड़े कि भैया हमारे तो किसी काम का रहा नहीं, कम से कम तुम ही ले लो। क्योंकि मैं भूदेव जी से 2-3 सवाल करना चाहूंगा कि पहले तो ये मुझे बता दें भूदेव जी सॉरी, ये बता दें कि क्या ईवीएम हैक्ड है या नहीं है, क्योंकि इनका तो वो हाल है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो इस बार कर्नाटका चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, ये भूदेव जी से मैं जवाब चाहूंगा। ठीक है आशीष जी, वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगी, वो हमारी बहस नहीं है। ठीक है भूदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी भी ये संकेत है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पष्ट बहुमत ना मिले, क्योंकि अभी तो केवल ये रुझान है, नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। जी भूदेव जी, ठीक है आशीष जी, भूदेव जी क्या कहना चाहेंगे आप? अलग देखिए, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, हम आज तक 120 से अधिक 130 के आसपास हमारी सीटें आ रही। अभी ये रुझान अभी देखना थोड़ी देर बाद और इसमें बढ़ना सही होगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति तो किसी नहीं पता कि वो सरकार बनाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। वो पीडीपी के साथ भी उसके साथ भी जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। तो ये जो नैतिकता की बातें करते हैं कि ये उसके साथ, ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर, रुझानों में कांग्रेस को भारी बढ़त मिल रही है। बड़ी खबर है, कर्नाटक से दिल्ली तक कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल, भंगड़े पाते हुए कांग्रेस पार्टी। तो कल 12 बजे तक कांग्रेस विधायक के अंदर बैठक होते हुए नजर आएगी। जीत के बाद विधायक बेंगलुरु के अंदर आएंगे। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर, और ये बड़ी जीत जो है वो शायद कांग्रेस के लिए रहेगी, क्योंकि 2024 से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर दक्षिण के लिए देखा जा रहा था। जब हम दक्षिण भारत की दिखाते हैं तो देख लीजिए, ये तस्वीरें दिल्ली से तस्वीरें हैं ये, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है और किस तरीके से भंगड़े पाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। इस बीच ये तस्वीरें कर्नाटक से भी आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक के अंदर भी आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जश्न का माहौल, और ये तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। जहां बेंगलुरु के अंदर भी आपको बता दें कि इसी तरीके का माहौल है। कर्नाटक से ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक कार्यकर्ताओं के अंदर, कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले से ही जश्न मनाते हुए कांग्रेस, तो बड़ी जीत मानी जा रही है ये कांग्रेस की। लेकिन आने वाले समय के अंदर और भी कई सारे सेमीफाइनल्स कांग्रेस और बीजेपी के लिए है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।